नमस्कार साथियों, मैं हूं ललन कुमार और हमारे साथ तमाम मीडिया चैनल के साथी भी आए हुए हैं जिनका कैमरा ऑन है। देख सकते हैं कि तमाम जो भीड़ देख रहे होंगे आप और हमारे साथ देख रहे होंगे जिस लिबाज में बैठे हुए हैं, आप समझ रहे होंगे हम कहाँ पे हैं। ये जो चौपाल है यह शमशान घाट का चौपाल है। हम सब शमशान घाट से ही रिपोर्टिंग कर रहे हैं। आप भी हैरान होंगे कि सर शमशान घाट से ही रिपोर्टिंग क्यों करनी पड़ रही है। हम चाहेंगे कैमरा में से थोड़ा सा कैमरा पीछे घुमा के दिखाएंगे। बगल में चिता भी जल रही है सर, बगल में चिता भी जल रही। चिता की आग अभी ठंडी नहीं हुई है और हम सब यहाँ रिपोर्टिंग करने पर मजबूर हैं। शमशान घाट से रिपोर्टिंग क्यों हो रहा है आप भी हैरान होंगे, लेकिन जब इसकी सच्चाई जानेंगे तब समझ में आएगा सर कि रिपोर्टिंग क्यों जरूरी है। जर्दे गांव के निवासी थे कौशलेश विश्वकर्मा, जिनका 7 दिन पहले, लगभग 7-8 दिन पहले 10 तारीख को एक्सीडेंट हुआ था। और वह एक्सीडेंट था या वह मर्डर था, इसमें लोग असमंजस में पड़े हुए, क्योंकि वह मौत एक रहस्यमय बन गया। क्योंकि जैसे एक्सीडेंट हुआ उसके बाद जो घटनाएं सामने आने लगी, जिस तरह की बातें सामने आने लगी, उनके गार्जियन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर क्या मामला था इस एक्सीडेंट के रूप में। दुनिया ये जान रही है कि उनका एक्सीडेंट हुआ है, एक्सीडेंट में उनकी मौत हुई है, लेकिन इनके गार्जियन के बीच में क्या बातें आई और किस तरह से उनका एक्सीडेंट हुआ, और एक्सीडेंट हुआ है प्राकृतिक रूप से एक्सीडेंट करवाया गया, उस पर बात करेंगे। कौन बोलेंगे? दिन पहले हमको भतीजा बोले थे ये दुकान, वो लोग 3 आदमी बोला कि दुकान अपना हटा लीजिए और नहीं तो ठीक नहीं होगा। तो इसके चलते वो जा रहा है, वही लोग मारा है। तो मतलब जो लोग बोला था दुकान हटाने के लिए, क्या एक्सीडेंट उन्हीं लोग के द्वारा हुआ है? मतलब उन्हीं लोग ने किया है? हाँ, तीनों वही लोग किया है। अच्छा, जो दुकान हटाने के लिए बोला था। कौशलेश जी का दुकान कहाँ था? गंडाई नहर के पास। अच्छा, और जो पेट्रोल टंकी, पेट्रोल पंप के सामने पश्चिम पर। अच्छा, तो जो एक्सीडेंट किया था उधर से 3 लड़का लोग, उन लोग डंडई का रहने वाला है? हाँ, डरने के रहने वाला है। क्या नाम पड़ेगा उन लोग का? उन लोग का नाम नहीं जान है। नाम, गार्जियन का नाम किसी को पता है? बताइए ना, आप लोग बताइए। पता है क्या? गांव के ही लोग हैं, ये बताएंगे घटना। राजन राम पिता शंभूराम, अच्छा, राजा राम पिता स्वर्गीय जिधन राम, विकास राम पिता अक्षय लाल राम, व्यक्ति डंडई के ही हैं। हाँ, अब अपने आप का उन लोग थोड़ा दमंग टाइप के लड़का भी है, किसी को बात मानते भी नहीं है। अच्छा, हाँ। तो उन लोगों का यहाँ गांव में आना जाना किस वजह से होता था? ये क्योंकि इधर आप पता चला कि डंडई से आ रहे थे करके की तरफ तो हुआ था, किस वजह से वो आते जाते थे? कुछ पता है? वजह हम नहीं बता पाएंगे, किस वजह से आते हैं, किस वजह से आ रहे थे, हम भी नहीं बता पाएंगे। अच्छा, गांव के प्रबुद्ध लोग भी यहाँ पे जुड़े हुए हैं। अच्छा, जब ये मौत हुई, ठीक, एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट के बाद आप लोग गांव वाले लोगों से मिलने की कोशिश किए होंगे, क्योंकि डंडई भी एक फेमस गांव है, वहाँ के बहुत सारे जनप्रतिनिधि, उन लोग से बातचीत हुई? क्या कुछ बताया कि इस मामले में? क्योंकि बहुत ज़्यादा आर्थिक नुकसान भी हुआ होगा उनका, कुछ बातचीत हुई थी? हुई थी कुछ बातचीत? हम लोगों को एक्सीडेंट जैसी हुआ सूचना मिला, सूचना के बाद आनंद फानंद में इलाज के लिए गए, डंडई से, क्योंकि ग्रामीण चिकित्सक का तौर पर डंडई बहुत अच्छा इलाज नहीं है। गढ़वा से पता चला कि रेफर हो गया। इसके बाद उसके उपरांत पता चला कि एक्सीडेंट जो है ना, सोची समझी साजिश के तहत किया गया है, जो हम लोगों को चूंकि सुनने में, बताने में, उनके अभिभावकों के द्वारा, गांव के प्रबुद्ध लोगों के द्वारा जो जानकारी प्राप्त हम लोगों को हुआ। इसके बाद हम लोग प्रयास किए, डंडई पंचायत के खास प्रबुद्ध लोग, मुखिया, वर्तमान बीडीसी डंडई बीडीसी ही प्रमुख हैं, और वहाँ के पूर्व जनप्रतिनिधि तमाम लोग उपस्थित थे। यहाँ के भी हम लोग सभी वर्तमान तमाम पूर्व उपस्थित थे। उसमें बातें बहुत सारे खुल के आई थी, लेकिन उसमें हम लोग बहुत तर्क नहीं किए, क्योंकि इलाज का समस्या था। बोले कि ठीक है, बाद में उसकी न्याय होगा, लेकिन अभी इलाज के लिए आप लोग तीनों मिल करके, तीनों लड़का से कुछ पैसा दे दीजिए। लास्ट में अपने कोई 20 कोई 10 बोलने लगे, तो वहाँ के मुखिया जी कहीं बोला गया तो वो 20-20 हज़ार 60 हज़ार रुपया बोले। तो वह क्योंकि कल देहांत होने के बाद ही 50 हज़ार रुपया आनंद फानंद में उन लोग देने का काम किए थे। बाकी आज भी हम लोग प्रयास किए कि अगर इस तरह से घटना घटी है, यह मर्माहत घटना है, इस घटना में आप लोग आकर के शरीक हों और इनको जो भी न्याय और नियम संगत है इस पर जरूर विचार होनी चाहिए। लेकिन वहाँ से सिरे से खारिज कर दिया गया। और वही इसके बाद हम लोग दाह संस्कार में उपस्थित हैं। हम प्रयास करेंगे कि इन गरीब को, चूंकि अब इनका पूरा परिवार उजड़ गया, इन गरीब को हम तमाम लोगों के द्वारा, प्रशासन से भी हम लोग प्रयास करेंगे, गुहार लगाएंगे
कि इनको न्याय मिले। कि कौशलेश जी का जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी 2 बेटी है और 2 बहन है, और वो अपने पिता के इकलौते संतान थे जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनका डंडई में वेल्डिंग का दुकान था, वो वेल्डिंग करते थे और उसी से उनका जीवन का गुजारा चलता था। और उनका व्यवहार और विनम्रता को देखते हुए आज देख सकते हैं तमाम लोग यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में आपको लोग दिखाई देंगे शमशान घाट पर उनकी अंतिम यात्रा में शामिल होने आए हैं। लेकिन डंडई से कोई प्रतिनिधि यहाँ पे शामिल नहीं हुए, इसका भी अफसोस है आप लोगों को। आप लोग सबसे पहले यहाँ के बीडीसी महोदय पहुंचे। दुर्घटना हुई थी वहाँ पे, जैसे कि बता रहे हैं कि नहीं, ये सोची समझी साजिश के तहत ये दुर्घटना हुई है। नहीं तो ठीक है, सुनने में तो आया ही है, लेकिन हम जब गए थे वहाँ देखे कि लड़का को इतना जोर से टक्कर मारा था कि उसका जो टक्कर मारा था उसका गाड़ी का धुरा तक टूट गया था। ये लड़का बेहोशी हालत में जो तड़प रहा था, लेकिन बाकी उस जगह कोई नहीं था। ठीक है, जो मारे थे केवल वो लड़के लोग थे। उन लोग से बोल रहे थोड़ा उठाओ, उठाता भी नहीं था उसको, इतनी स्थिति इसका खराब था। मतलब जो एक्सीडेंट किया, मतलब वो लड़का लोग ठीक था जो एक्सीडेंट किया था, हाँ, उन लोग उठा भी नहीं रहा था। हाँ, कोई नहीं छू रहा था उसको। इसी वजह से इन लोगों को लग रहा है कि ये एक सोची समझी दुर्घटना थी, कोई प्राकृतिक दुर्घटना नहीं थी। इसकी वजह से आप लोग का क्या मांग है, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं इस न्यूज के माध्यम से, चूंकि ये न्यूज काफी दूर तक जाएगा, क्या कहना चाहेंगे, कुछ मांग है? देखिए, सबसे पहले हम बतला देना चाहते हैं, यहाँ के हम मुखिया प्रतिनिधि हुए जी, और हम लोग के इनके कौशलेश विश्वकर्मा के परिजन के द्वारा, इनके पिताजी के द्वारा, इनके चाचा के द्वारा बतलाया गया कि ये एक सोची समझी साजिश है। उसके तहत हमारे अति भतीजा को और पुत्र को मारा गया है, जबकि एक ही आदमी वो थे घर में कमाने वाला। उनका दो ठो पुत्री है और 2 ठो बहन है। अभी तक अपना बहन के शादी भी नहीं करने पाए, इस वर्ष शादी करना था। अच्छा, उनके घर में अब मतलब कोई काम करने वाला भी नहीं रह गया। और हम लोग इस सबको देखते हुए वहाँ के जनप्रतिनिधि वर्तमान हो या पूर्व हो, सभी से हम लोग न्याय के अथी किए कि चलिए बैठकर कम से कम उन लोग के जो परिजन हैं उन लोग के आप लोग आश्वासन दीजिए कि उन लोग के न्याय मिलेगा। लेकिन उन लोग साफ इनकार आज आने से कर दिया। इसलिए हम लोग को भी लग रहा है कि एक सोची समझी साजिश के तहत उसको मारा गया है। अच्छा। और हम प्रशासन से या कोर्ट से सभी से हम आग्रह करना चाहेंगे कि इस लड़का को न्याय मिलना चाहिए। तो देख सकते हैं सर, जो एक्सीडेंट था वो अब धीरे धीरे रूप बदलते जा रहा है, जो कि एक्सीडेंट के बाद बातें खुल करके जब सामने आती है और जब रवैया सामने वाले को देखा जाता है तब लोग अनुमान लगाते हैं कि रियल में एक्सीडेंट था, ये एक्सीडेंट जानबूझकर करवाया गया था। क्योंकि वहाँ के लोग भी अंतिम यात्रा में शामिल नहीं हो रहे हैं। जब लोग बात करने जा रहे हैं तो ठीक ढंग से इनसे बात भी नहीं करी जा रही है। और साथ ही जैसा कि इनके गार्जियन बता रहे हैं कि एक्सीडेंट से कुछ दिन पहले कौशलेश जी घर में आकर बताए थे कि जो लड़के हैं आकर के हमारे दुकान पर धमकी देते हैं और कहते हैं कि दुकान बंद करो वरना हमें रंगदारी दो। तो जब कौशलेश जी ने मना करा तो ये एक्सीडेंट उन्हीं के द्वारा करवाया गया, जैसा ये बता रहे हैं, जैसा इनके बयान के माध्यम से मैं ये कह रहा हूँ, जैसा ये अभी जस्ट बोले हैं, जैसा गांव के बीच में भी खबर चल रही है। आप भी इसमें कुछ जान रहे हैं, जानकारी है? हाँ, हमको पास दामाद कौशलेश जी फोन किए थे। अच्छा। कि हमको दुकान हटाने खातिर 3 गो लड़का है, दो टाइम आता है सांझ बिहान। अच्छा। कि दुकान हटा दो नहीं तो तुमको खैर नहीं होगा। अच्छा। 4 दिन के अंदर में 5वां दिन ऐसे ही बीतिए गया। घटना ही वही लड़का लोग तीनों मारिए दिया। हम लोग का पूरा एकदम शंका है और एकदम विश्वासिक है कोई उन लोग जानबूझ के किया है। गाड़ी नहीं लड़ा है, गाड़ी झूठों के ढोंग बना करके वो रखा गया है। देख सकते हैं सर, ये संवैधानिक राष्ट्र है भारत, जहाँ पे सभी को अधिकार है कि दुनिया के भारत के किसी भी देश में जाकर के अपना रोजगार कर सकते हैं। लेकिन यदि एक जर्दे गांव का लड़का यदि डंडई गांव में जाकर अपना दुकान करता है तो फिर उसको यदि बंद करने के लिए बाधित किया जाता है और बंद नहीं करने के एवज में इस तरह से यदि एक्सीडेंट कराया जाता है तो बताइए दुनिया में आदमी कौन सा ऐसा जगह है जहाँ अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकता है। अगर इसमें सच्चाई है तो पूरे पब्लिक की तरफ से रिपब्लिक झारखंड ये मांग करता है प्रशासन से कि इस घटना की विधिवत जाँच हो। अब अगर इनकी बातें सत्य पाई जाती है और जिस तरह की ये बता रहे हैं तो वैसे लोगों पर कठोर से कठोर कार्रवाई करें। जो लड़का लोग जो थे 3 लोग, उन लोगों के गार्जियन से बात हुआ? देखिए, बात होने के ही वक्त कही है, बल्कि उन लोगों को वहाँ के वर्तमान और पूर्व जो भी संबंधित जनप्रतिनिधि थे, वहाँ के गण्यमान्य लोग थे, उन लोगों को द्वारा वहाँ पर उन लोगों को उपस्थिति में बैठकें भी हुई है। अच्छा। लेकिन उसका पेन पेपर लिखा पढ़ी नहीं हुआ है। अच्छा। भरबली हुआ का इलाज चल रहा है, इलाज होने दीजिए। वहीं के लोग वहाँ का वर्तमान जनप्रतिनिधि मुखिया जी लोग महेश जी हुए, तो उनके द्वारा ही कहा ठीक है हम जो बोल दे रहे हैं, अगर इन लोग अपने से नहीं बोल रहे हैं अभी तत्काल इलाज के लिए कुछ खर्च,
तो हम खुद बोल दे रहे हैं मान लेंगे, तो हम लोग भी यहाँ के करके के लोग भी और डंडई के खास लोग भी सब लोग सर्वसम्मति जताए कि आप जो कह दीजिएगा वो मान लिया जाएगा। तो 20-20 हजार 60,000 रुपया उनके द्वारा दिया गया, बोला गया कि तत्काल व्यवस्था करके दीजिए। तो ठीक दिया है? गया 60,000 तो रुपया। वह जो है कल यानी घटना होने के बाद कल जो है आनंद फानंद में 50,000 वो पहुंचाए थे। वो लोग पहुंचाने मतलब- बल्कि यहाँ से गए लोग बुलाए, अच्छा, इसके बाद दिया गया था। इसके बाद पैसा जड़ जुगाड़ करके इसके बाद वहां से बॉडी को घर लाकर दाह संस्कार किया जा रहा है। बाकी यह भी बोला गया था कि इतना दे रहे हैं, इसके बाद वहां से इलाज के बाद वह सारा पेपर लेकर के आएंगे और इसके बाद इलाज के जो लगे खर्च पर हम लोग बैठकर विचार कर उन गरीब को, कौशलेश को या कौशलेश का अभिभावक को उस राशि दिलाई जाएगी। ठीक है। अच्छा। लेकिन बीच में भगवान कहिए कि टेढ़ थे या जो भी कहिए, दुर्घटना घट अच्छा, ये तो बातें हो गई जैसे कि ये पहले की बातें हो गई, जैसे कि इनका मृत्यु नहीं हुआ था, अब मृत्यु हो गया इनका वो एक्सीडेंट के कारण ही। तो ये पूरी गांव है और यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने कुछ तो मन बनाया होगा कि हाँ इनको मुआवजा मिलना चाहिए उनके द्वारा, या कुछ सहयोग राशि मिलना चाहिए, क्योंकि अभी हमने जैसे कि ललन जी बताए कि उनकी 2 पुत्री हैं और वो एकलौते कमाने वाले व्यक्ति थे, तो उनको कुछ मिलना चाहिए ना सहयोग राशि के तौर पे। उनके घर के गार्जियन को भी देखे हमने, तो उनको कुछ मिलना चाहिए सहयोग राशि ना। देखिए, हम लोग उनसे मुआवजा की क्या बात करेंगे, जब वह जीवित थे, इलाज चल रहा था, उस समय मानवता के आधार पर कहा गया था कि आपके द्वारा इस तरह का एक्सीडेंट हुआ है, आप उनको, क्योंकि सामाजिक तौर पर दोनों बैठे थे, तो हुआ था कि भाई इलाज का उन लोग खुद अपने से समाज बैठने के बाद हुआ कि कुछ खर्च भेज दीजिए। रही बात दुर्घटना घटने के बाद, दुर्घटना घटने के बाद हम लोग न्याय के गुहार लगा रहे हैं, इन गरीब को न्याय मिले, या सरकार के द्वारा न्याय मिले, या सरकार के द्वारा या कोर्ट के द्वारा या प्रशासन के द्वारा पहल करके इन गरीबों का क्या भरपाई की जाए, उसमें हम लोग से जितना मदद बन पाएगा इन गरीब के साथ कदम में कदम मिलाकर निश्चित रूप से जहाँ कहेंगे खा रहे हैं। और कुछ मांग है आप लोग को, आप लोग कोई बताइए। चुनमुन जी। हम लोग के विशेष रूप से स्थानीय प्रशासन से विशेष रूप से मांग है कि इस पे पहल करते हुए जो हमारे मृतक हैं कौशलेश विश्वकर्मा, हम सभी के बहुत ही अच्छे और प्यारे मित्र थे, उनके जो मृत्यु घटना घटा है, इसमें अच्छी तरह से एक जांच कमेटी बैठा करके जांच किया जाए और इनको न्याय दिलाया जाए, इनके परिवार वाले को विशेष रूप से न्याय मिले। हम लोग के विशेष रूप से यही मांग है, विशेष रूप से हम लोग के स्थानीय प्रशासन से, क्योंकि स्थानीय प्रशासन जब तक नहीं चाहेगी इस पे पहल शायद नहीं हो सकता है। हाँ। इसलिए चलिए, ये सारे लोग अपना अपना मंतव्य दिए और अभी हम लोग जो है उपस्थित हैं यहाँ शमशान घाट में, और इधर देख पा रहे होंगे आप लोग कि उनका मृत जो शरीर था उसको दाह संस्कार किया गया अभी, और वहीं सारे लोग इकट्ठा हुए हैं, लगभग हजारों के संख्या में आए हुए हैं लोग। तो प्रशासन से गुहार लगाई जा रही है कि कब तक इसमें न्याय मिलता है, और ये सारे लोग जनप्रतिनिधि लोग भी आए हुए थे, सारे लोगों का यही कहना है कि हमें न्याय मिले, और यही सारी चीज़ें थी।